हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर 5 के थ्योरीज को देखेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री शब्द हम लोग 6th क्लास से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें लाइन, पॉइंट्स, सरफेस, वर्टेक्स, इन सारी का मिक्स जो फिगराइज्ड प्रॉब्लम्स क्रिएशंस होते हैं उसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। यानी कि ज्योमेट्री दो टर्म से बना है, जियो और मेट्रियन। जो एक ग्रीक शब्द है मेट्रियंस, जो कि हम लोग ज्योमेट्री बनाए हैं। तो जियो मतलब लैंड्स या अर्थ, और मेट्री मतलब मेजरमेंट्स। यानी कि सरफेस, लैंड्स मतलब सरफेस, लाइन या पॉइंट्स या किसी डायमेंशनली जो लेंथ, हाइट, जो भी मतलब मेजरमेंट्स करेंगे हम लोग, जो जिसमें टर्म्स आएंगे, पॉइंट्स भी आएगा, सरफेस भी आएगा, लाइंस भी आएगा। तो इन सब की मेजरमेंट्स को ज्योमेट्री कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स दिए, जिसको हम लोग ज्योमेट्री में ज़्यादातर यूज करते हैं। तो उन्हीं के आज थ्योरीज को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ कि इनका जो टर्म्स है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो टर्म्स आएंगे उनके द्वारा जो टर्म्स आएगा उनके डिफिनीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। उनके डिफिनीशंस पढ़ेंगे और डिफिनीशंस के अलावा एक्सियोम्स किसको कहते हैं ये भी देखेंगे हम लोग, और पोस्टुलेट्स क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हमें किस चीज़ का हमें डिफिनीशंस देखना है। तो यूक्लिड्स ने क्या किया था कि सॉलिड्स लिया, कोई भी सॉलिड्स को उन्होंने कहा 3 पार्ट्स में बांटा। 3 पार्ट्स में क्या बांटा कि जो सॉलिड्स है वो पॉइंट्स, उसमें एक पार्ट्स हो जाएगा। पॉइंट्स क्या है आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद लाइन हो जाएगा। इसको लाइन सेगमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर मान लें हम कि ब्रह्मांड को ही मान लें तो उसमें लाइन्स ही होगा जो उसके साइड्स होंगे। और तीसरा सरफेस, कोई भी सॉलिड्स होगा उसके पास ये 3 चीज़ें होंगी। तो इसी को उन्होंने डिफाइन किया है। अब आते हैं कि आखिर ये कहाँ कैसे क्या है। तो हम एक फिगर लेते हैं हम कोई सा भी एक। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ये फिगर लिया। अब इस फिगर में कुछ स्ट्रेट लाइंस है। मिनट थोड़ा सा उसको ऊपर कर दे। कुछ स्ट्रेट लाइंस है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइंस है, चाहे ये हुआ या फिर ये हुआ, या फिर ये हुआ, या फिर कहें तो ये हुआ। या फिर अगर ले लें तो ये है, इधर ये है, ये वाली लाइन्स है, ये लाइन्स है, ये लाइन्स है। इधर आ जाए तो ये लाइन्स है और ये लाइन्स है। ये सारे टर्म्स को आप देखेंगे
तो इन सारे लाइंस के इंटरसेक्शंस को मिला दिया तो ये एक सॉलिड बना है। छोटे सॉलिड में बात करें तो ये एक सॉलिड बना है, ठीक है। तो ये लाइंस हो गया। अब इसमें हम कहेंगे कि ये लाइंस है, ठीक है। अभी आ जाते हैं पॉइंट्स क्या है उसको देखते हैं हम लोग। तो पॉइंट्स क्या है उसको देखिए। ये जितने लाइंस थे, जितने भी लाइंस थे, सॉलिड बनाने के लिए वो दो लाइंस एक दूसरे को एक एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है। जैसे कि ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स है। इसमें आप देख रहे हैं कि 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है। आगे चल के इसको हम लोग नाम से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें जो समझना है वो समझते हैं। हमें अभी पॉइंट्स, अभी इसके पहले लाइंस को हम लोगों ने देखा, और उसके बाद ये जो इंटरसेक्शन है ये पॉइंट्स हो गया। डेफिनेशन भी इसके बताएंगे कि उनके लिए डेफिनेशन हम क्या देंगे। पहले समझ लेते हैं फिगर में कि आखिर ये 3 पार्ट्स में यूक्लिड्स ने जो बांटा है, पॉइंट्स, लाइन और सरफेस, वो क्या क्या है। तो ये पॉइंट्स हो गए। इसके पहले आपने लाइंस देखा, अब सरफेस किसको कहेंगे। तो आइए सरफेस को देखते हैं। ये देखिए, ये इसका पार्ट्स, आपने डब्बा देखा है तो डब्बा का एक किनारा जो होता है वो एक किनारा है। तो ये वाला पार्ट्स जो हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट्स ये सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, सरफेस हो गया, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में बटा। उसी तरह अगर देखें हम तो ये देखिए कि ये सरफेस है, इधर वाला सामने जो दिख रहा है। डब्बा लेंगे या लूडो छक्का के डाइस लेंगे तो उसमें 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहता है ना। तो हर एक वो पार्ट जो जहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, वो क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा, ठीक है। ये फेस है, इसके पीछे एक फेस है, इसके पीछे एक फेस है, नीचे एक फेस है, और दूसरा यहाँ पे लेंगे तो ये ऊपर वाला एक फेस है, एक ऊपर उसके नीचे। ये राइट में है, इसके लेफ्ट में है, एक सामने और पीछे। तो 6 फेस है इसमें, ठीक है। तो हर सॉलिड्स कितने पार्ट्स में, पॉइंट्स में, लाइन सेगमेंट्स में और पॉइंट्स में, लाइन सेगमेंट्स में और सरफेस में 3 भागों में उन्होंने बांटा है। अब इसकी डिफिनीशंस की बात करेंगे। तो डिफिनीशन इसकी देखते हैं। चलिए, वो डिफिनीशन क्या होगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये आप देख रहे हैं डेफिनीशन, ये डेफिनीशन देख रहे हैं। क्या है डेफिनीशंस में, पहला, ए पॉइंट इज दैट विच नो हैज़ नो पार्ट्स। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं उसको पहले हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम देखेंगे ना, तो क्या होगा कि ये सरफेस हो चाहे लाइन हो, कोई भी हो, उनका जो फेसिंग स्टेट होगा, जैसे कि ये सरफेस है, इसी को ऐसे 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 बढ़ाते चले जाए इस सरफेस को, जैसे कि ये पेस को बढ़ाया, इसी तरह अगर इसको बढ़ाते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये एक डायरेक्शन एक मिलेगा इसको क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा। ये इधर की तरफ बढ़ेगा या फिर इधर की तरफ बढ़ेगा। ये वाला पार्ट्स है इधर की तरफ बढ़ेगा या इधर की तरफ बढ़ेगा। ऊपर वाला पार्ट्स है जो इधर बढ़ेगा या फिर इधर बढ़ेगा। इसको फ्रेश अगर हम बनाना चाहें तो देखिए क्या होगा। तो ये जो हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक ये दोनों तरफ चलेगा, इसको दोनों तरफ कर देते हैं लाइंस में। एक ये दोनों तरफ चलेगा, ये एक ही डायरेक्शन कहलाएगा।
क्योंकि इसका जब इधर डायरेक्शन लेंगे तो वो इधर या इधर एक ही डायरेक्शन होगा, उसका एक ही डायरेक्शंस होगा, यानी कि आप लेफ़्ट की तरफ ले या राइट की तरफ ले। दूसरा एक डायरेक्शंस होगा कि अगर फोर्स पे बात करते हैं तो वो डायरेक्शंस होगा ये इस करने का, ठीक है। और तीसरा एक डायरेक्शन होगा इधर। इसको कहाँ सफिशिएंट तौर पे आप देख सकते हैं वो मैं बता दूं। तो जैसे कि आपका घर का जो छत है या फ्लोर है, तो तीनों दीवार ऊपर वाली नीचे वाली जाकर जहाँ मिली है उसको जब देखोगे आप, ये वाला पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर ले छोटा सा एक ले लेते हैं और यहाँ दिखाते हैं। ये वाला पार्ट्स, ये देखिए यहाँ पे जो ये पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, या फिर यहाँ पे है एक इधर डायरेक्शन है, एक इधर है, एक इधर है। तो ये 3 डायरेक्शंस है, ऊपर जाए या नीचे जाए, आगे जाए या पीछे जाए, किसी साइड्स में चले, दोनों तरफ चले, वो डायरेक्शन एक ही कहलाएगा, जिसको यूक्लिड्स ने क्या कहा है, डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशंस मतलब उसकी रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन हो गया, वाई एक्सिस एक डायरेक्शन हो गया, जेड एक्सिस, 3 डायरेक्शंस होते हैं, यानी कि 3 डायमेंशन होते हैं। पूरा कोई भी सॉलिड्स उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी सॉलिड्स का लेंगे हमें उसमें 3 ही डायरेक्शन होगा, चौथा डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए आगे उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाए पहला, ये हमारा पहला पॉइंट्स हो गया क्या, कि ये पॉइंट हैज़ डेट विच नो पार्ट्स। पार्ट्स मतलब कोई पार्ट्स इसमें नहीं होगा, ये जस्ट एक हमने पॉइंट्स लिया। तो इसमें क्या पार्ट्स नहीं होगा, इसमें लेंथ नहीं होगी, इसमें लेंथ नहीं होगी, इसमें विड्थ नहीं होगी, और इसमें हाइट नहीं होगी। इसमें हाइट नहीं होगी, और ये तीनों नहीं होगी, मतलब नो डायमेंशन। नो डायमेंशन। पॉइंट्स एक ऐसा क्या कहें उसको, पार्ट्स है जिसके पास कोई पार्ट्स नहीं है, नॉट, जैसे हम नंबर में पढ़ते हैं 0, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं, बस जस्ट एक लोकेशन, एक डॉटेड पॉइंट डॉट, जिसमें ये कुछ भी नहीं होगा, यानी कि नो डायमेंशन होगा। उसी तरह एक लाइन हैथ ब्रेथलेस लेंथ, एक लाइन होगी जिसके पास लेंथ तो होगी लेकिन ब्रीथ नहीं होगी। हम लोग खींचते हैं तो वो छोटे से छोटे पॉइंट्स को हम लोग थिकनेस लेते हैं, लेकिन लाइन हम ऐसी लेंगे जिसमें ब्रीथ नहीं है, केवल लेंथ है, मतलब 1 डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद है द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स, और ये जो अगर पॉइंट लाइन कोई एंड्स करता है तो उसका जो एंड्स होगा वो एक पॉइंट्स होगा, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आगे चल के लिखेंगे तो, कि लाइन इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला दें, ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है। तो लाइन सेगमेंट जहाँ एंड होगा वो भी एक पॉइंट्स ही होगा, ठीक है। दोनों एंड्स पर पॉइंट्स पे ही वो एंड्स होगा। उसके बाद है ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑफ इटसेल्फ। ये जो अभी मैंने बताया कि लाइन इज़ द सेट ऑफ ए पॉइंट्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन एक लाइन्स है जो कि इवनली पॉइंट्स की सेट्स है, मतलब एक के पास एक जुड़े हुए पॉइंट सेट से लाइन सेगमेंट या लाइन बनता है। उसके बाद आ जाए सरफेस। सरफेस एक ऐसा क्वांटिटी है, यानी सरफेस एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन मतलब उसके पास लेंथ होगा, उसके पास ब्रेथ होगा। जैसे इसमें बोर्ड को ले लें, ये बोर्ड हम ले लें तो इसमें इसका ये
हाइट जो अभी कर रहे हैं इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल रख दें तो वो एक लेंथ हो गया, और जैसे कि ये लंबा सा को लेंथ मान ले तो ये विड्थ हो गया। अगर ऐसे खड़ा भी है तो हाइट है और लेंथ है, हाइट है और विड्थ है, जो भी मानो आप, 2 डायमेंशन हो गए। यानी कि इसके पास एक डायमेंशन, अभी जो बोर्ड है, एक डायमेंशन इसका अपर लोअर और एक डायमेंशन इसका लेफ़्ट राइट, 2 ही डायमेंशन इसके पास है। ठीक है, तो सरफेस कैसे डिफाइंड हुआ? तो सरफेस डिफाइंड हुआ कि वो क्वांटिटी, ज्योमेट्री का वो क्वांटिटी जिसके पास 2 डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रीथ होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए कि द एज ऑफ द सरफेस इज लाइंस। अभी मैंने पीछे दिखाया कि ये जो एज होता है, यानी सरफेस का जो एज होगा, जितने एज होंगे वो एक लाइन होगा। हालांकि हम जब सरफेस को डिफाइन कर देंगे तो वो लाइन सेगमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट या रेज या लाइन, तीनों को एक ही लेकर हम पढ़ेंगे। अभी उसका हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद है कि ये प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। यानी कि जैसे कि अगर हम ये बोर्ड की बात करें तो एक लाइंस को आपस में जोड़ते चले जाए, मतलब इसको जोड़ते चले जाए, दूर दूर मैंने खींचा है लेकिन एकदम पास पास सटाकर अगर लाइन खींचते चले जाएं तो एक ये सरफेस बन जाएगा। यानी कि सरफेस इवनली लाइंस का सेट है, लाइन पॉइंट्स का सेट है और सरफेस लाइन का सेट है। तो ये डिफिनीशंस आपको पता चल गई, डिफिनीशंस जान गए आप। अगला टॉपिक्स हम लोग लेंगे एक्सियम और पोस्टुलेट्स। आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक है यूक्लिड्स एक्सियोम्स। अगला टॉपिक हमारा क्या है? यूक्लिड्स एक्सियोम्स। अब एक चीज़ देखते हैं कि एक्सियोम्स, एक्सियोम्स किसको कहते हैं, और इसके बाद हम लोग पोस्टुलेट्स लेंगे वो किसको कहते हैं। तो एक्सियोम्स उस स्टेटमेंट को कहते हैं, स्टेटमेंट दैट कांट बी यूज इन ज्योमेट्री। वो स्टेटमेंट कहीं भी यूज होगा उसको एक्सियोम्स कहेंगे। वो कोई ज़रूरी नहीं कि पार्टिकुलरली वो ज्योमेट्री में ही यूज हो। ठीक है, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहता है कि कोई 2 वस्तु है, अगर वो बराबर है तो वो किसी भी बराबर के साथ बराबर ही रहेगा। ये बड़ा ऐसा शब्द है कि अब इसको हम लोग जो करेंगे तो देखिए ये ज्योमेट्री में भी यूज हो जाएगा, नॉर्मल आपकी लाइफ में भी यूज हो जाएगा। जैसे कि हम आपको लेते हैं कि टर्म्स को समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास 5 पेन है और आपके मित्र के पास, फ्रेंड्स के पास भी 5 पेन है। ठीक है, 5 पेन है, आपके मित्र के पास भी 5 पेन्स है और आपके पास भी 5 पेन्स है। पेन्स कौन सा है डिफाइंड नहीं है, पेन्स है मतलब कि वो इक्वल्स है, पेन्स है। ठीक है, अब किसी प्राइज सेक्शंस में यानी कि स्कूल में आप दोनों ने एक जैसा परफॉर्मेंस दिया, एक जैसा मार्क्स लाया, तो दोनों को प्राइज में 2-2 पेन मिले, 2-2 पेन मिले। अब 2-2 पेन मिल गए तो अब आप लोगों के पास कितना पेन हो गया? आपके पास भी 7 पेन्स और आपके मित्र के पास भी 7 पेन्स। मतलब कोई 2 इक्वल थिंग्स होगा और वो इक्वल्स में समाहित किया जाएगा, यानी कि इक्वल के साथ मिलाया जाएगा तो वो इक्वल होगा। ये पेन्स ज्योमेट्री तो नहीं है, तो इसलिए एक्सियोम कहलाएगा। अब ये चीज़ ज्योमेट्री में भी यूज हो जाएगी। वो कैसे होगी ये देखिए, जैसे कि आपने एक डंडा लिया है जिसकी लेंथ है 5 मीटर और आपके फ्रेंड्स के पास भी एक डंडा है जिसकी लेंथ है 5 मीटर।
लेंथ है 5 मीटर, और डंडा की जगह मान लें कि कोई स्ट्रेचेबल रॉड है, या जैसे मान लीजिए कि रॉड ही है, आप दोनों गए किसके पास, हथौड़े वाले के पास, और इसको प्रेस्ड करवाया, प्रेसिंग मशीन से या हथौड़े से पीट पीट कर प्रेस करवाया, और आपने भी 2 मीटर इसको स्ट्रेच करवा दिया, या 1 मीटर ले लेते, 1 मीटर स्ट्रेच करवा दिया, इन्होंने भी 1 मीटर स्ट्रेच करवा दिया। अब आपका डंडा जो है, जो रॉड है आपके पास, वो कितने मीटर का हो गया, 6 मीटर का, और इनका कितने मीटर का हो गया, 6 मीटर का। ठीक है, मतलब आपके पास जब ज्योमेट्री में हम इसको यूज़ करेंगे तो 2 लाइन्स आपस में बराबर दी हुई, और उसमें बराबर लाइन सेगमेंट्स को ऐड किया जाएगा, तो ऐड होने के बाद दोनों बराबर ही मिलेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट को जो सेल्फ सही है, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, और उसके बावजूद भी वो क्या करता है कि कहीं पे भी यूज हो जाता है वो, तो उसको एक्सियोम कहते हैं। तो ये पहला एक्सियोम्स हो गया आपका। दूसरा एक्सियोम्स क्या है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। मैंने कहा कि इक्वल्स में इक्वल्स को ऐड करेंगे, यानी 5 इक्वल था और 2 इक्वल उसमें ऐड किया गया, तो रिजल्ट जो आया 7 वो भी इक्वल ही आएगा। ये भी सेल्फ प्रूफ्ड है, और ये ज्योमेट्री में भी यूज़ हो सकता है, आपके नॉर्मल लाइफ में भी यूज हो सकता है। तीसरा है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सियोम्स में पूछेगा, तो ये एक्सियोम्स आपके साथ होंगे। क्वेश्चन आएगा कि राइट द 5 एक्सियोम्स ऑफ इक्विलिड्स 5 एक्सियोम्स, ठीक है, या एक्सियोम्स ऑफ इक्विलिड्स एक्सियोम्स, तो आपको सातों लिखना पड़ेगा। 5 पूछेगा तो 5 लिखना पड़ेगा, 3 पूछेगा तो 3 लिखना पड़ेगा। इसी तरह पोस्टुलेट्स भी करता है। इस चीज़ को हम समझा दे रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। चलिए, तो उसी तरह जैसे कि ऐड किया, मान लीजिए कि इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 2 बचेगा और यहाँ भी 2 बचेगा, यानी कि इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट होगा तो भी रिमाइंडर इक्वल से बचेगा। उसके बाद आ जाते हैं चौथा, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू इक्वल अनदर। कोई चीज़ है एक दूसरे को ओवरलैप्ड कर देता है, जैसे सीडी प्लेयर 2 ले लो, एक के ऊपर एक रखो उसको ढक देगा, या फिर उसके ऊपर इसको रखो वो ढक दे। एक दूसरे को जो ढक दे यानी कंप्लीट कर ले, एक दूसरे में कोइंसाइड हो जाए। जैसे कि हमने 2 लाइंस खींचे और दोनों लाइंस को एक के ऊपर एक लाते हैं, एक के ऊपर एक को लाते हैं, और वो एक दूसरे को ढक देता है, एक दूसरे को ढक देता है, और उसके ऊपर फिर दूसरे वाले को लाते हैं, वो भी उसको ढक देता है। यानी कि एक दूसरे को कॉन्सीड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को कॉन्सीड कर लेते हैं। यहाँ देखें ना, 2 लाइन था, 1 लाइन हो गया है ना, देखिए उसको निकाल कर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए 2 लाइन है, एक दूसरे पे रखने पे वो ढक दे रहे हैं एक दूसरे को, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जो एक दूसरे को कंसीड कर लें, वो एक दूसरे के बराबर होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कंसीड कर लें मतलब कि एग्जैक्ट बराबर है। आप देखिए कि जैसे 2 बर्तन आप लाते हैं, और सीडी प्लेयर का मैंने बताया, सीडी प्लेयर्स आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेगा। एक रेड ले लीजिए, एक ब्लू ले लीजिए, रेड के ऊपर ब्लू देखेंगे, सारा ब्लू ब्लू दिखने लगेगा। ब्लू के ऊपर रेड को रख देंगे, ऊपर से सारा रेड रेड दिखने लगेगा। तो फिर ऐसी चीज़ें आपस में बराबर होगी तभी ये एक्सियोम्स वर्क करेगा, ठीक है। 5वां है, द होल ऑफ इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट्स। जो भी होल्स है, जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं कि एक ये सर्कल है, इसको पार्ट वाइज कर दिया है, ठीक है, पार्ट वाइज कर दिया।
ये देखिए ये पार्ट वाइज कर दिया, तो इसमें का कोई भी 1 2 3 4 5 पार्ट्स लेंगे, जितने भी एक को लिया तो भी क्या हो जाएगा, वो होल जो होगा उस पार्ट से बड़ा होगा। अब इसे इतने पार्ट्स हैं, उसमें से एक को भी छोड़कर, मान लीजिए कि ये छोड़कर अब बाकी सारे पार्ट्स हमने ले लिए, तो भी ये होल जो है ये क्या है, ये होल जो है इन पार्ट से बड़ा होगा, क्योंकि ये पार्ट सारे उसमें है ही, और उसके अलावा इसके पास ये खाली पार्ट्स भी है। तो पार्ट्स जितने भी होंगे होल उनसे बड़ा होगा, अपने किसी भी बड़े से बड़े पार्ट से होल बड़ा होगा। यानी कि अगर हम 1 रुपये 100 रुपये की बात करें तो उसमें से 99 रुपये और 99 पैसे भी निकाल लिया जाए, तो इनको एक तरफ रखा जाए और ये इसको एक तरफ, तो ये 100 जो होगा वो बड़ा होगा। यानी कि होल से हमेशा, होल जो है अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। उसके बाद छठा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही चीज़ को डबल किया जाए, कहा जाए कि अगर एक ही कोई चीज़ है जिसको डबल किया जाए तो वो डबल्स जो भी चीज़ें हैं वो आपस में बराबर होंगी। यानी कि पहले से सेम काइंड्स, यानी कि बराबर, जैसे कि 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूँ अगर दिया गया है, इसको डबल करेंगे तो ये 10 केजी होगा, और इसको डबल करेंगे तो ये 10 केजी होगा। वेट में दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ को डबल किया जाएगा तो अपने डबल से वो बराबर होंगे एक दूसरे के। 7वां है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई एक चीज़ को लेकर आधा कर देंगे तो वो दोनों आधा आधा पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा ये इसमें रफ वर्क हो गया तो यहाँ से कैसे देखें, आपको देखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ केवल समझा रहे हैं। ये आपके NCERT बुक से है, और NCERT में चाहे किसी भी बुक से है, एक्सियोम्स, इक्विलिट्स एक्सियोम्स के नाम से आपके बुक्स में है, उसको लेकर आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। अब ये देखिए एक्सियोम कितने थे, तो एक्सियोम 7 थे, और पोस्टुलेट्स कितने हैं, 5 है। ये याद रखें, क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी पोस्टुलेट्स इक्विलिड्स पोस्टुलेट्स, तो आपको आंसर देना होगा 5। हाउ मैनी एक्सियोम्स इक्विलिड्स एक्सियोम्स कितने, 7, तो 7 आपने देख लिया। अब 5 पोस्टुलेट्स को देखिए। और पोस्टुलेट्स क्या है, जिसका इस्तेमाल हम ज्योमेट्री में करते हैं, वो स्टेटमेंट, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट विच आर यूज्ड इन ज्योमेट्री इज कॉल्ड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो यूक्लिड्स की ज्योमेट्रिक में यूज होने वाले जो 5 पोस्टुलेट्स है वो क्या है। पहला है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट्स टू एनी अदर पॉइंट्स। आइए इस बात को लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लिया, दिख रहा है आपको पॉइंट्स, ये एक पॉइंट्स ले लिया, और इस पॉइंट से हम लाइंस खींचते हैं। इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचते हैं। देखिए यहाँ पे वो पॉइंट्स लिया गया है, यहाँ पे वो पॉइंट्स है, और इस पॉइंट से होकर हमने एक लाइन खींचा। अब आ जाते हैं कि जो कहता है कि मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर एनी पॉइंट। अब एक पॉइंट्स ये को इसको रखते हैं हम लोग यहीं पे। अब दूसरा एक पॉइंट्स ले लिया हमने, सपोज कीजिए कि यहाँ पे, तो इससे एक दूसरी लाइन हो गई। इसी पॉइंट से हमने एक पॉइंट्स इधर ले लिया, तो वहाँ से आप देखेंगे
कि एक तीसरी लाइंस भी जा सकती है। सपोज कीजिए कि वो पॉइंट्स कहाँ पे है, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे है। एक पॉइंट्स हमने अगर यहाँ ले लिया तो वहाँ से होकर एक और लाइन जा सकती है, दूसरी लाइन जा सकती है। मतलब एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट से क्या है, लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये पहला पोस्टुलेट है। इसके साथ साथ इसका एक और आप थॉट्स ले लें कि फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन, यानी कि एक पॉइंट से होकर ऑन डिफाइंड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से होकर बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, ये पहले पोस्टुलेट्स की बात हुई। दूसरे पे चलते हैं हम। और दूसरे पोस्टुलेट से पहले एक हम एक्सियोम्स को देख लेते हैं। एक एक्सियोम्स को देख लेते हैं दूसरे पोस्टुलेट से देखने से पहले। और एक्सियोम में मैंने क्या कहा था, पीछे जब कर रहे थे हम लोग, तो एक्सियोम्स में मैंने कहा था कि एक्सियोम वैसा सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है, वो ज्योमेट्री में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो चलिए, क्या है एक्सियोम्स कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो उसी पोस्टुलेट्स को ये एक एक्सियोम्स बनाया है। कि उसमें क्या कर रहा है कि दो पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। हमने आपको यही दिखाया कि ये देखिए, एक पॉइंट तो ये सेम है सबका, लेकिन दूसरा पॉइंट सबसे अलग है। और सब इस पॉइंट्स को लेकर अगर देखें तो हर एक पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक ही लाइन है। अगर इस पॉइंट्स और इसकी बात करें तो यही एक लाइन है, इस पॉइंट और इसकी पॉइंट करें तो यही एक लाइन है, इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स की बात करें तो यही एक लाइन है। यानी कि किसी भी दो पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही लाइन्स खींची जा सकती है। अब ये देखो, इसको कितने भी हम छोटा कर दें, इसके पास से गुजारे, लेकिन इस पॉइंट से होकर नहीं गुजरेगा। वो इस पॉइंट से होकर केवल और केवल यहीं एक लाइन गुजरेगा। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। चलिए, तो ये पोस्टुलेट्स का एक्सियोम था। अब इसके बाद हम आते हैं पोस्टुलेट्स नंबर 2। ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 2। आप देखिए पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कह रहा है। तो पोस्टुलेट नंबर 2 कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली मेनी ऑल टू डायरेक्शंस। यानी कि एक जो टर्मिनेटेड लाइन है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। ये टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट। और ये क्या होता है, इसको देख भी ले हम लोग। अगर ये दोनों तरफ एरो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे दोनों एंड्स पर क्या है, पॉइंट्स है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लाइन एंडेड विथ पॉइंट्स। पीछे हम लोग पढ़े थे, डिफिनेशन में जब पढ़ रहे थे। अब इसको कहता है कि ये इनफाइनाइटली दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। कैसे? तो आइए इसको हम दिखाते हैं। इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, और इस लाइन को इधर एक्सटेंड करना चाहे तो ये इधर भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट था, और इसको इधर भी और इधर भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट्स यही कहता है
कि टर्मिनेटेड लाइन, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, दोनों तरफ असीमित रूप से उसको एक्सटेंड यानी कि हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे चलते हैं और नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है पोस्टुलेट्स नंबर 3, ठीक है। पोस्टुलेट्स नंबर 3 क्या है वो? ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब कहीं पे रेडियस लेने की बात आई तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट्स ले लिया सेंटर, तो कहता है कि एनी सेंटर, यानी कि एक सेंटर यहाँ ले लिया, एक सेंटर हम यहाँ ले लेते हैं, एक सेंटर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और अलग अलग हम क्या करते हैं, रेडियस ले लेते हैं। और ये देखिए, उसको देखते हैं कि क्या ये सही हो पाएगा। ये देखिए, इसका रेडियस हमने लिया, इसके अनुसार 35.6 mm बता रहा है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का हमने इसका रेडियस ले लिया। जैसे कि हम इस पर ड्रॉ करेंगे तो ये बताएगा 40.7 हो गया, यानी कि 4.07 सेंटीमीटर्स का रेडियस हमने ले लिया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे सर्किल खींच सकते हैं। इसी पॉइंट से अगर हम चाहें कि इससे भी बड़ा रेडियस लेकर और एक सर्किल खींच दे, तो ये सर्किल हम यहाँ पे खींच सकते हैं, देखा, खींच सकते हैं। तो एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस का हम क्या कर सकते हैं, जैसे 3.7 था 07 और ये 4.07 था, ये दो सेंटर एक ही है, वो यहाँ ले लिया, और अलग अलग रेडियस से दो सर्किल्स हैं, अलग अलग सर्किल्स हैं। अब ये 3 पॉइंट, ये देखिए 3.7 से ही हम क्या करते हैं, इस सेंटर को लेते हुए इस सेंटर को लिया और यहाँ पे एक हमने रेडियस की सर्किल खींच दिया। ये रेडियस 3.01 का था, लगभग इसके बराबर ही लिया था मैंने, लगभग इसके बराबर ही खींचना था लेकिन थोड़ा छोटा हो गया। तो ये 3.7 यानी कि किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से सर्किल खींचा जा सकता है। ये तीसरा पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है। और देखिए, ये हम आपको NCERT की बातें कर रहे हैं, NCERT में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो उसको लेकर आपको याद कर लेना है। यहाँ पे समझना है कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। और ये क्लासेस कंटिन्यूअस होती है, ये आप YouTube पर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिवीजन क्लासेस जो होती है वो रिवीजन क्लासेस जो है वो RD शर्मा और RS अग्रवाल के बुक्स के अलावा केसी सिन्हा और अदर भी एशियंस के भी बुक्स है, उन सब से भी करवाया जाता है। यानी कि आपका जो हम बेस यहाँ से करते हैं वो IIT लेवल की, क्योंकि मैथ जो है IIT में, नीट वाले तो समझते हैं कि मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको भी मैथ की ज़रूरत पड़ती है
फिज़िक्स करने के लिए, तो इसलिए उनको भी मैथ की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर ये आईआईटी वालों को लगता है। तो यहीं से हम बेस तैयार करते हैं आईआईटी के। लेकिन ये रिवीजन क्लासेस जो है वो आपको मीट पर मिलेगा, मीट ऐप पर मिलेगा, और वो पेड क्लासेस होती है, ठीक है, वो पेड क्लासेस होती है। और पेड क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको हमें इस नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा, आपको इस नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। तो मीट क्लासेस में कैसे जुड़ेंगे और क्या पेमेंट्स लगेगा, क्योंकि ये पेड क्लासेस होती है, क्या पेमेंट्स लगेगा इसकी जानकारी हम आपको देंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप के ज़रिए आप कांटेक्ट कीजिए, मिलेगा। और व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करेंगे, अगर हमारे नियरर आप निकले तो क्लास में भी अटेंड फिजिकली कर सकते हैं, जहाँ पे हम तैयारियाँ करवाते हैं अलग अलग तरीके की। एनसीईआरटी जो है वो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, कंप्लीट मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करके और कमेंट्स कीजिए। आपको जो नीड्स हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स हो, वो यहाँ पे हम तक पहुँचाइए, हम आपके समस्या को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट्स नंबर 4, और ये पोस्टुलेट्स क्या कहता है, इसको देखें जरा। तो ये पोस्टुलेट्स कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो राइट एंगल चाहे ट्रायंगल में हो, रेक्टेंगल में हो, स्क्वायर में हो, या किसी सर्किल पे हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होगा, ठीक है। लेंथ उसकी कितनी भी उसकी साइड्स की होगी वो नहीं कहता है, एंगल की बात कर रहा है। और वो एंगल 90 डिग्री मतलब कहाँ पे, कहीं पे भी हो। जैसे कि मान लो कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, या फिर रेक्टेंगल लेते हैं, या फिर स्क्वायर लेते हैं, या फिर अगर हम एक सर्किल ले लें, और उस पर क्या होता है कि उसके सेंटर से जो टच पॉइंट पे लाइन आता है वो राइट एंगल होता है। वो राइट एंगल कहीं पे भी हो, वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर ही होंगे, क्योंकि ये सारा की वैल्यू 90 डिग्री ही होगी। तो वो राइट एंगल कहीं पे भी हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल में हो, स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल्स में हो, या फिर सर्किल के टच पॉइंट्स पर हो, यानी कि उसको टेंजेंट्स बोलते हैं। तो उसके टच पॉइंट्स पे रेडियस के साथ बना हुआ एंगल्स हो, ये राइट एंगल दोनों तरफ बनता है, ठीक है। या एक इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो, कहीं पे भी हो, राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक्सियोम्स के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है और आखिरी कौन सा, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, और वो है पांचवा पोस्टुलेट्स नंबर 5। और वो क्या पोस्टुलेट्स है कि इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines if produced infinitely meet on that side on the sum of angles is less than the 2 right angles। तो ये बड़ा सा है, ये कहता है कि एक कोई राइट एंगल स्ट्रेट लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल करता है। अब ये देखिए,
कहता है कि दो स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक स्ट्रेट लाइंस बनता है, तो दो पेयर उसके इंटीरियर एंगल के बनाता है। मान लो कि इसको हम मान लें 1 2, तो दो इधर भी बनाएगा, 3 4, ठीक है। तो वो क्या कहता है ये समझिए कि दो स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक स्ट्रेट लाइंस बनेगा और दो पेयर उसका इंटीरियर एंगल्स का बनेगा, दोनों का सम अगर लेस देन 180 हुआ, दो आएगा। लेस देन 180 होगा, तो जिस साइड में लेस देन 180 होगा, अगर उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को आगे की तरफ इन्फिनिटली बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। क्या करेगी? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को आगे चलकर इंटरसेक्ट कर देगी, और जिधर बड़ा होगा यानी कि 180 से बड़ा हो जाएगा, वो आगे निकलती चली जाएगी और उनकी दूरियां बढ़ती चली जाएगी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। तो पांचवा पोस्टुलेट्स है कि अगर दो लाइंस स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल किया जाए यानी उनको क्रॉस करवाया जाए, तो वो दो पेयर बनाएगा इंटीरियर एंगल्स का, और वो दोनों एंगल्स का सम जिधर 180 से यानी टू राइट एंगल से कम होगा, दो राइट एंगल मतलब 90 और 90, 180 से कम होगा, उस साइड्स की लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी? इंटरसेक्ट कर देगी, मतलब एक दूसरे से एक बार ज़रूर मिलेगी। तो ये पांचवा पोस्टुलेट्स है। इस तरह से इसी जो ये पांचवा पोस्टुलेट्स है, अगले चैप्टर्स में इसको हम लोग पैरेलल लाइंस में, ये पैरेलल कब हो जाएगी? तो जब दोनों का सम इक्वल टू 180 हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएगी, और इससे बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, उनके रिलेशन हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री के पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स और डिफिनीशंस है, और इससे रिलेटेड इसका एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए जो हमसे जुड़े हैं, और ये याद दिलाते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपको कौन सा क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, वो हमें अभी हम पिछले स्लाइड पे दिखाया था आपको व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप भेज दें, या फिर अगर NCERT से है तो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन अगले क्लास में हम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम 9th की और 10th की तैयारी करते करते आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेस बनाएं, तो हमारे रिवीजन क्लासेस से जुड़िए, यानी कि हमारे रेगुलर क्लासेस से जुड़िए, जिसमें अदर रेफरेंस बुक से भी आपको तैयार करवाया जाता है। उसके लिए भी हमारा व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।